काला सागर में अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का मामला बवाल में बदलता नजर आ रहा है। ड्रोन के मलबे को लेकर रूस और अमेरिका के बीच नया पखेड़ा शुरू हो गया है। एक तरफ रूस जिद पर अड़ा है कि वो समुद्र की गहराइयों से ड्रोन का मलबा ढूंढ निकालेगा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका किसी भी कीमत पर ड्रोन का मलबा रूस के हाथ नहीं लगने देना चाहता है। दोनों तरफ से एक्शन रिएक्शन जारी है। जाहिर है दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि समुद्र में डूबे उस ड्रोन में कौन से राज दफन है जिसे अमेरिका छिपाना चाहता है और रूस हासिल करना चाहता है। गौरतलब है कि बीते 14 मार्च को खबर आई थी कि रूस ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है। ये ड्रोन काला सागर के ऊपर उड़ रहा था, जिसकी टक्कर रूस के फाइटर जेट से हुई और ड्रोन क्रैश होकर समुद्र में समा गया। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि रूसी पायलट्स ने जानबूझकर अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन क्रैश होने के बाद अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने पिछले 5 महीनों में पहली बार रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से बातचीत की। ऑस्टिन का कहना है कि रूसी पायलटों की ऐसी हरकतें दो महाशक्तियों के बीच सीधे टकराव की वजह बन सकती हैं। रूस के दोनों ही पायलट्स ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए जानबूझकर अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाया है, जबकि ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में रूटीन उड़ान भर रहा था। आपको बता दें कि जिस ड्रोन को रूसी जेट ने समुद्र में डुबो दिया, उसका मलबा अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि अमेरिका पूरी कोशिश में है कि ड्रोन का मलबा हासिल कर ले। दरअसल अमेरिका को ये डर सता रहा है कि अगर मलबा गलत हाथों में पड़ गया तो ड्रोन की तकनीक और उसमें मौजूद खुफिया जानकारी लीक हो सकती है, जबकि रूस चाहता है कि वो समुद्र की गहराइयों से मलबा ढूंढ निकाले ताकि ड्रोन में मौजूद जानकारी से ये पता लगा सके आखिर अमेरिका इन ड्रोन्स की मदद से कौन से खुफिया मिशन को अंजाम देता है। इसके अलावा उसके पास दुनिया के सबसे एडवांस ड्रोन की तकनीक हासिल करने का भी मौका होगा। इसलिए रूस काला सागर से ड्रोन का मलबा जल्द से जल्द हासिल कर लेना चाहता है। अब चूंकि ड्रोन का मलबा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में है, इसलिए अमेरिका रूस को मलबा हासिल करने से रोक नहीं सकता। इसके अलावा अमेरिका को ये भी नहीं मालूम कि ड्रोन का मलबा ब्लैक सी में कहां पर गिरा और वो कितनी गहराई पर है। लेकिन इसी बीच रूस ने दावा किया है कि उसके पास गहरे समंदर से ड्रोन का मलबा ढूंढ निकालने की तकनीकी क्षमता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ड्रोन का मलबा किसके हाथ लगता है और उसके बाद क्या हालात पैदा होते हैं। लेकिन एक सवाल आप लोगों के मन में जरूर उठ रहा होगा कि आखिर उस ड्रोन में ऐसी क्या खूबियां हैं जो इसे हासिल करने के लिए रूस अमेरिका को सीधी चुनौती देने को तैयार है। तो आपको बता दें कि रूसी पायलट्स ने जिस ड्रोन को मार गिराया था वो कोई साधारण ड्रोन नहीं बल्कि MQ-9 रीपर ड्रोन है। 36 फीट लंबा और 12 फीट ऊंचा। ये ड्रोन दिखने में तो फाइटर जेट्स जैसा ही होता है, लेकिन इसे उड़ाने के लिए पायलट्स की जरूरत नहीं होती। मतलब कि ये मानव रहित ड्रोन है। इस वजह से अमेरिका इसकी मदद से ज्यादातर खुफिया मिशन को अंजाम देता है। रूस को अगर इसका मलबा मिला तो ड्रोन में मौजूद सारा डेटा भी हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन के काम करने की तकनीक भी मिल जाएगी। इस तकनीक का इस्तेमाल कर ड्रोन का प्रोटोटाइप यानी हूबहू दूसरा ड्रोन बनाया जा सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन की खासियत ये है कि रात में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। दुश्मन को भनक लगे बिना ये सारी जानकारी कमांड सेंटर तक पहुंचा सकता है। गौरतलब है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस ड्रोन की मदद से कई सर्विलांस और एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इसमें जरूरत पड़ने पर 8 लेजर गाइडेड मिसाइल फिट किए जा सकते हैं। रीपर ड्रोन आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके अलावा ये ड्रोन एक बार में 24 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है। गौरतलब है कि यूक्रेन ने अमेरिका से इन ड्रोन्स की मांग की थी, लेकिन अमेरिका ने विमान की तकनीक लीक होने के खतरे को देखते हुए यूक्रेन को ये ड्रोन देने से मना कर दिया था। लेकिन अब जबकि रूस ड्रोन का मलबा हासिल करने की जिद पर अड़ा है, ऐसे में अमेरिकी सरकार टेंशन में है। कहीं ऐसा सच में हो गया तो MQ-9 रीपर ड्रोन दुनिया के लिए पहेली नहीं रह जाएगा।